जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डिफरेंट किस्म की खबर आई है कि सिंध के अंदर, जहाँ पे कराची कैपिटल है, जहाँ पे सिंध पाकिस्तान का एक सूबा है, वहाँ पे चाइनीज़ सिटिज़न्स जो हैं, बिज़नेसमैन जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो हाई कोर्ट में चले गए हैं, जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट है, और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा है कि सिंध पुलिस के लोग हमें हैरेस करते हैं, अनलॉफुली रिस्ट्रिक्ट करते हैं, एक्सटॉर्शन मनी लेते हैं और कहते हैं कि पुलिस के लोग कहते हैं आप बाहर नहीं जा सकते, आपको खतरा है। 6 चाइनीज़ बिज़नेसमैन जो हैं, उन्होंने इस हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट कर दी है। हम दुनिया को कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, और जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आ जाता है, हमारे अदारे लोग उनके साथ ऐसे करते हैं। हम कह रहे हैं सीपैक में इन्वेस्टमेंट करो। मैं इस सिचुएशन से वाकिफ़ हूँ, ये जो चाइनीज़ ने कंप्लेन की है, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, लेकिन वो कह रहे हैं अनलॉफुली हमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि बाहर नहीं जाना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर एक्सटॉर्शन भी लेते हैं, भत्ता लेते हैं उनसे। मतलब आपने चाइनीज़ को क्या समझा हुआ है? वो यहाँ पे आते हैं, वो गोलियाँ भी खाएँ, वो टीटीपी से भी लड़ें, मरवाएँ, अपने आप को मरवाएँ, वो बलोच मिलिटेंट्स भी करें, वो आपकी पुलिस को आके भत्ते भी दें। आप क्या चाहते हैं उनसे? आप क्या चाहते हैं उनसे? ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है, इसका काम चाइनीज़ नेशनल्स की प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि सेपरेटिस्ट के थ्रेट्स हैं। चाइनीज़ जो हैं, उनके इंटरेस्ट को हमने किस तरह हार्म किया है। हम चाहते हैं वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, हमारे लोग उनसे पैसे माँगते हैं। वो अदालत में पहुँच गए हैं, यार आप क्या कर रहे हैं? पहले ही पाकिस्तान की हालत किस तरह की है। अब सिंध के अंदर इट्स ऑल अबाउट करप्शन, ठीक है जी। सिंध की जब बात आती है तो लोगों के ज़हन में फ़ौरन एक नाम आता है, और वो आता है करप्शन का। सिंपल, ये पाकिस्तान की एक रवायत है। व्हेन इट्स सिंध, इट मीन्स करप्शन। और ब्राइब्स कितनी देनी पड़ती है पुलिस को? 20 से 50,000। 20-50,000 यानी कि चाइनीज़ पुलिस को 20,000 50,000 रुपए लेके उनको उनसे घर से निकलने देते हैं। यानी कि एक बंदे को मैंने अपने घर पे सिक्योरिटी पे खड़ा किया हुआ है। वो मुझे कहे सर आपकी जान को खतरा है, आपने बाहर नहीं जाना। मैं कहता हूँ चलो 20,000 ले लो। कहता चलो ठीक है 20,000 दे दो, अब ठीक है मुझे बाहर जाने दो। आपने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है, और वो सिक्योरिटी गार्ड आपसे ही पैसे माँग रहा है। ये दुनिया में आपको ऐसे कहीं नहीं होगा। ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही होता है, ठीक है? और हम बात क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई, ठीक है जी? अब पाकिस्तान के अंदर मैं जस्ट सोच रहा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हम भाग रहे हैं। सऊदीज़ को नॉक करते हैं, अमारातीज़, यूरोपियन यूनियन। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डेवोस में थे, वो भी वहाँ पे वही बात कर रहे थे। आएँ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट। कैसे इन्वेस्ट करो यार? बलूचिस्तान जाएँगे तो गोलियाँ मारते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जाएँ तो टीटीपी मारती है, कराची जाएँ तो एक्सटॉर्शन पैके देने पड़ते हैं, वहाँ पे पुलिस लेती है। ब्यूरोक्रेसी कुछ करती नहीं है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? अगर चाइना जैसा दोस्त आपका नाराज़ है, तो मुझे आपको क्या लगता है फ्रेंच कंपनियाँ आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी? अमेरिकन कंपनियाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी? पोटेंशियल तो बहुत है, ये तो मुझे पता है पोटेंशियल है। लेकिन इनसे जान कैसे छुड़ानी है, ये जो करप्शन और ये एक्सटॉर्शन और ये जो अनलॉफुल रिस्ट्रिक्शन है? अब मुझे बताएँ, जब मीडिया के अंदर ये खबरें आएँगी, तो क्या ये एम्बैरेसमेंट नहीं है स्टेट के लिए? क्या ये स्टेट के लिए एम्बैरेसमेंट नहीं है? अब मैं जस्ट पहली बात मैं एफडीआई की बात कर, दूसरी बात होती है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस ये है कि हाँ, आप आएँ, हम आपको वन विंडो ऑपरेशन देंगे, जिसके लिए हमने एसआईएफसी बनाया था। अब क्वेश्चन ये है कि एसआईएफसी का काम ये है कि जब बिज़नेसेस पाकिस्तान में आएँ, तो उनको वन विंडो ऑपरेशन के तहत आएँ जी, कंपनी खोलें, ये करें, वो करें, दिस दैट, गेट इन। और हम क्या करते हैं?
अगर वो कंपनीज आ गई हैं तो बाद में भी तो उनको फॉलो करना है ना। हमारे ब्यूरोक्रेसी जो है उनको अगर चेस करती रहेगी और उनसे करप्शन। मैं अगले दिन यू नो मैं अगले दिन अपने किसी दोस्त को मिलने गया। मैं ये आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। वहाँ पे कुछ चाइनीज चाइनीज आया हुआ था। उस मुझे नहीं था पता वहाँ पे चाइनीज है कोई या क्या चक्कर है। मैं गया, उसने मुझे कहा इस जगह पे आओ, मैं चला गया उसको मिलना, मुझे उससे थोड़ा सा काम था। वो आगे किसी दोस्त के दफ्तर में बैठा हुआ था, वहाँ पे कुछ चाइनीज आए थे। मेरे दोस्त के दोस्त से वो कोई मशवरे कर रहे थे, और मशवरे क्या थे, वो चीज़ें कोई इम्पोर्ट करना चाह रहे थे लेकिन वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वो कोई चल इसी तरह की चीज़ रही थी, कोई करप्शन कोई गे इस तरह का था कुछ। अब मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता वो क्या कह रहे थे या क्या हो रहा है। लेकिन ये मुझे पता है कि वो जो बात कर रहे थे उसमें था कुछ इल्लीगल। तो चाइनीज़ को भी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने पैसे देने हैं तो यहाँ काम करवाने हैं। मुझे ये बताएँ, अगर आपने ये चीज़ करनी है कि पैसे दे के काम करवाने हैं, क्या भारत को ये करना पड़ता है? क्या चाइना और भारत की 125 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, क्या चाइनीज़ को वहाँ जाके धक्के खाने पड़ते हैं? क्या चाइनीज़ को जाके कहना पड़ता है कि सही हमारे जो है ना वो उनको इस तरह की चीज़ें सामने करनी पड़ती है? तो चाइनीज़ इन्वेस्टर कहाँ जाएगा? वो वहाँ जाएगा जहाँ उसको पै अपॉर्च्युनिटी नज़र आएगा, जहाँ उसका पैसा सिक्योर होगा। जहाँ उसका पैसा सिक्योर नहीं होगा, वो कभी भी नहीं जाएगा वहाँ पे। इस चीज़ को याद रखें। द पर्सन विल नॉट गो देयर, द इन्वेस्टर विल नॉट गो देयर। ये पता नहीं हमें क्यों ये गलतफ़हमी है कि हमारे लोग जो हैं, हम उनके साथ जैसे भी ट्रीट करेंगे कारोबारी लोगों के साथ, वो पाकिस्तान आएँगे। वो नहीं आएँगे। सो फॉर गॉड सेक लोगों के ऊपर तरस खाएँ, उनके ऊपर उनके रहम खाएँ, उनके साथ ये ज़्यादतियाँ ना करें, उनको इस तरह खज्जल खराब ना करें। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन फॉरेन इन्वेस्टर्स तो उनको फिर वो ट्रीटमेंट दें, फिर अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी बताएँ। और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है जिसमें पुलिस सरेदस्त है। आप मुझे बताएँ ना, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का काम है, स्पेशली एक यूनिट बनाया गया है चाइनीज़ को प्रोटेक्ट करने का। अब स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो पैसे माँगता है। मतलब कमाल नहीं हो गई? आगे चले जाएँ। हम चाहते हैं जी कि मोहम्मद बिन सलमान साहब हमारे मुल्क में पैसे लगाएँ, वो इंडिया में क्यों पैसे लगाते हैं? हमारा ये प्रॉब्लम है। वो कहते हैं इंडिया में इसलिए पैसे लगाते हैं कि इंडिया की ब्यूरोक्रेसी हमसे पैसे नहीं माँगती। माँगते वहाँ पे भी होंगे, कुछ ना कुछ गेम वहाँ पे भी होगी, मैं ये नहीं कहता वो दूध के धुले हुए हैं। लेकिन लार्जली इम्प्रेशन ऐसा नहीं है ना। आप आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हो? आप बिज़नेसमैन को वेलकम करने के लिए जाना चाहते हो या उसको भगाने के लिए जाने जाते हो? अब लोग ये कहना शुरू कर दें जी पाकिस्तान इज़ नॉट अ गुड प्लेस जहाँ पे आप बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक चीज़ बताता हूँ, द कंपनीज़ हू इन्वेस्टेड हियर एंड दोज़ हू हैव मेड प्रॉफिट्स हियर एंड दे रियली वांट टू रिपैट्रिएट दैट मनी फ्रॉम Pakistan, they can't repatriate because the government doesn't have sufficient dollars. When the government doesn't have sufficient dollars, do you think those companies will suggest other business units to come and invest in Pakistan? Do you think the foreign missions in Islamabad they will suggest their companies to come and invest in Pakistan? How come we can convince those foreign companies, foreign governments, foreign individuals to come and invest in Pakistan? I was talking to a businessman this evening, a friend of mine. उसने मुझे कहा जी कि मैं पाकिस्तान के अंदर पूरी ज़िंदगी बाहर रहा है। ही इज़ ग्लोबल कॉन्टैक्ट। उसने कहा कि मैं पूरी दुनिया में रहा हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी में पैसा लगाना चाहते हैं। बट आई विल नॉट स्पीक टू दिस गवर्नमेंट बिकॉज़ दिस गवर्नमेंट का मुझे कोई पता नहीं कब चले जाए। अब मुझे ये बताएँ, अ फॉरेनर इज़ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी है, उसने पाकिस्तान में कारोबार में बड़ा पैसा लगाया है। He has been into the diamond business and many other businesses abroad. He's here. He wants to bring his investors to come here. He wants to bring his friends come here because there is an opportunity. बट सवाल ये है कि उस अपॉर्चुनिटी का क्या फ़ायदा यार?
उस अपॉर्चुनिटी का क्या फ़ायदा? उस बिज़नेस का क्या फ़ायदा? ठीक है जी। उस अपॉर्चुनिटी का और उस बिज़नेस का क्या फ़ायदा? जब आप जो इन्वेस्टर आना चाहता है, वो डरता है, वो घबराता है। इन्वेस्टर घबराता है जनाब, और वो इसलिए घबराता है बिकॉज़ उसको पता है मैं जाऊँगा तो हो सकता है मेरे जाने के बाद हुकूमत ही बदल जाए। तो मैं किसको फ़ोन करूँगा, मैं किससे पूछूँगा? दिस इज़ व्हाट अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड। उसने कहा यार क्या पता यहाँ हुकूमत ही बदल जाए। तो सवाल है कि नहीं? सवाल है या नहीं? आई कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग। मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आ रही। मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आ रही। ठीक है जी। अजीब किस्म की सिचुएशन है हमारे पास। अजीब किस्म की सिचुएशन है हमारे पास, अनफॉर्च्यूनेटली। पता नहीं ये हमारी सिचुएशन कब बेहतर होगी, हम कब सुधरेंगे। हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो यहाँ से भाग रहे हैं और जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें हम भगा रहे हैं। आप चेक कर लें, पाकिस्तानी बिजनेसमैन सारा टाइम पैसे निकाल के, एक वो बिजनेसमैन है यहाँ पे, उन्होंने रियल स्टेट में अरबों रुपए बनाए हैं पाकिस्तान में। अब वो उनकी हुकूमत से कोई अनबन खट हुई, उन्होंने पैसे निकाले और वो लार्जली सारी की सारी इलीगल मनी होती है। दैट्स एन इल्लीगल मनी, दैट्स एन एक्सटॉर्शन मनी। वो गलत तरीके से पैसे बनाते हैं, पैसे बना के वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, रफू चक्कर होके बाहर जाके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। एंड हम क्या करते हैं, बाहर लोगों को कहो पाकिस्तान आओ, बाहर लोगों को कहो पाकिस्तान आओ, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है जी। मुझे नहीं पता एसआईएफसी का क्या रोल है। एक रोल तो ये हो गया कि वो लोगों को वन विंडो देंगे, दूसरा रोल उनका क्या है, क्या वो वाकई जो यहाँ पे बिजनेसमैन है, क्या उनको वो फॉलो करते हैं? हम अरबों को कह रहे हैं ना यार अमेरिका ना जाओ यार, पैसे यहाँ पे लाओ भैया, भैया पैसे यहाँ पे लाओ। सो वी हैव टू फर्स्ट मेक दिस क्लियर कि ये जो इम्प्रेशन है हमारे मुल्क के अंदर कि भाई साहब कंपनीज यहाँ पे ग्रो नहीं करती। सो ये चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक देख रहा था कि जी पाकिस्तानियों को जब यहाँ से पैसे, अपने पैसे, कई पाकिस्तानी भी तो हैं जो बाहर जाके पैसा लगाना चाहते हैं, वो यहाँ पे पहले डॉलर खरीदते हैं, डॉलर में बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, वो डॉलर यहाँ पड़े हैं, लेकिन अगर वो अपने ही डॉलर अपने मुल्क से बेचना चाहें तो वो नहीं बेच सकते। मैं एक कंपनी को जानता हूँ, लकी सीमेंट। वो कहते हैं हमें $50 मिलियन पाकिस्तान से लेके जाने में 2 साल लगे थे। एंड देन फिर लोग क्या करेंगे, वो पैसा इलीगल निकलवाएंगे, वो हुंडी हवाला करेंगे। जब वो हुंडी हवाला करेंगे देन इट इज गॉन। सो बिजनेस एनवायरनमेंट की बात है ना। कतरियों ने क्या कहा था, कतरियों ने कहा था कि 800 और मिलियन डॉलर हमारा पड़ा हुआ है, वो 800 मिलियन हमें दे दें। हमने कहा भाई लाइन में खड़े हो जाओ, देंगे ज़रूर, देंगे ज़रूर, लेकिन अभी नहीं देंगे, देंगे ज़रूर, लेकिन अभी नहीं देंगे, पहले और कंपनियों को देंगे, बाद में तुम्हें देंगे। बात खत्म हो गई। अब क्या कतरी कहेंगे सऊदियों को कि आओ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो? क्या सऊदी कहेंगे दूसरों को आओ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो? क्या चाइनीज़ भेजेंगे मैसेज? हमने अपना मज़ाक खुद ही उड़ा लिया है। सर जी, हमने अपना मज़ाक खुद ही उड़ा लिया है, और मज़ाक ये है कि दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। हम यही करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। हम यही करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। कितने अफ़सोस की बात है, दुःख की बात है, अनफॉर्च्यूनेट कि हम आज हमारे चाइनीज़ जो जिसे हम हायर देन हिमालयाज़ दिस एंड दैट। मैं ये नहीं कह रहा चाइनीज़ को बहुत अच्छे हैं, दूध के धुले हैं।
वो भी तो यहाँ पे बड़ा-बड़ा गंद करके जाते हैं, इंडिविजुअल्स कर देते हैं गंद, मैं ये नहीं कहता, इंडिविजुअल्स कर देते हैं गंद। दैट डज़न्ट मीन कि सारी पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट है या सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसी हैं कि वो चीनियों को कहते हैं पैसे दो, ऑब्वियसली इस तरह नहीं है। बट थोड़े लोग तो हैं, क्या इंप्रेशन गया? और जब होता पता है क्या है? जब यूरोपियंस एंड वेस्टर्न ममालिक जो हैं, वो इस तरह की खबरें पढ़ते हैं, वो हँसते हैं। वो हँसते हैं, लो जी बेस्ट फ्रेंड्स की स्टोरी देख लें। बेस्ट फ्रेंड्स की ये स्टोरी है। ये बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी देखें कि बेस्ट फ्रेंड आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड आपस में लड़ रहे हैं। वो इस चीज़ पे बड़ा हँसते हैं हमारे ऊपर से, सच्ची बात। वो कहते हैं जी कमाल है जी कमाल है। वो ये कहते हैं हमें। वो कहते हैं आप तो बस कमाल करके छा गए हो यार आप तो। मुझे तो कभी इंडिया से तो कभी मैंने नहीं सुना। इंडिया से आप तसव्वुर कर सकते हैं अगर चीनियों के साथ ऐसा सलूक हो? होगा भी वहीं पे भी। तमाम डेवलपिंग वर्ल्ड में ये है, लेकिन हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। बाकी दुनिया अफ़ोर्ड कर सकती, छोटा मुल्क, छोटी-सी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। ये कोई चीज़ और देखें, आपने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया, वो सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है 20,000 रुपए दे के बाहर जाना है। वो कहता है मैं तुम्हें महीने बाद सैलरी तो देता हूँ ना भैया, चलो मेरे साथ गाड़ी में, तुम्हें तो मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है। वो कहता है ठीक है महीने वाली सैलरी अपनी जगह, लेकिन आज अगर बाहर जाना है तो 20,000 अभी का मुझे दो। वो कहता है यार ये लो मुझे जाने दो। वो कहता है भाई साहब ये लो 20,000 मुझे जाने दो। ये लो 50,000 मुझे आज बाहर जाने दो। मज़ा आया कि ना आया फिर? आया ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मज़ा फिर आपको? एफडीआई का? आपको एफडीआई का मज़ा आया कि ना आया? लोगों ने बात तो फिर करनी है। लोगों ने लोगों ने चीखना तो है, उन्होंने कहना तो है कि भाई साहब क्या कर रहे हो? कुछ खुदा का खौफ करो। और यहाँ पे मेरा ख़्याल है ये जो पुलिस वाले हैं, इनको तो ठीक करना चाहिए। और सिंध की पुलिस, वहाँ पे तो आप जिन लोगों को सिंध का नहीं पता, सिंध के बारे में तो एक तासुर है कि वहाँ पे तो हर चीज़ पैसा, पैसा, पैसा है, ठीक है? और डेफ़िनेटली वहाँ पे मुझे नहीं पता एक ही पॉलिटिकल पार्टी इतनी देर से रन कर रही है और उनको चाहिए कि वो इन लोगों को के बारे में कुछ करें। सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है, जिसमें वो जिसे कहते हैं ना कोई ऑनलाइन वीडियोज़ भी चली हैं। बहरहाल देखें, आज आप अंडा खाना चाहते हैं या मुर्गी खाना चाहते हैं? ये पाकिस्तानी कौम को फ़ैसला करना है। अगर पाकिस्तानी कौम ये फ़ैसला करती है कि ठीक है हमने मुर्गी खा जानी है, तो बस ठीक है फिर यही होगा। फिर यही होगा, फिर आप मुर्गी खाएँगे, अंडे नहीं खाएँगे। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं और किसी मुल्क के तो लोग आते नहीं हैं। वो चाइनीज़ ही चल्ले-वल्ले बेचारे आते हैं, उस मुल्क के अंदर पैसे लगाते हैं और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। उनके साथ आप ऐसे कर रहे हैं, वेरी अनफॉर्च्यूनेट, दुःख की बात है। और इस पे हुकूमत को सीरियस एक्शन लेना चाहिए, पनिशमेंट्स देनी चाहिए। पहले ही चाइनीज़ कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी कंपनीज़ अपनी लेके आएँगे। मुझे ये बताएँ, वो सिक्योरिटी कंपनीज़ जो हैं, वो आ गई तो फिर वो उनके बारे में तो पहले ही वेस्टर्न वर्ल्ड कह रही है ये सिक्योरिटी कंपनीज़ ये नहीं है, ये चाइनीज़ मिलिट्री है। और दूसरा ये इस तरह की ये जो अभी बात है, वन्स आई वाज़ टॉकिंग टू अ यूरोपियन बिज़नेसमैन, आई विल नॉट नेम द पर्सन। उसने मुझे कहा जनाब कि आपके मुल्क के जो सिक्योरिटी कंपनीज़ वाले हैं, वो डराते हैं बिज़नेसमैनों को। ये उसने भी मुझे कहा। और एक सरकारी अफ़सर था, उसने भी बाहर के फ़ॉरेनर था, उसने भी मुझे कहा। उसने कहा आपके लोग डराते हैं जो बाहर से बिज़नेसमैन आते हैं कि पाकिस्तान आना है तो सिक्योरिटी लें। एक आर्मर्ड व्हीकल लें, 2-4 गनमैन लें, ये करें, वो करें, 2 गाड़ियाँ आपके साथ होनी चाहिए, दिस एंड दैट। वो दिन का उनका जो है वो डेली का वो खर्चा बना देते हैं $1,000, €1,000। तो उसने मुझे कहा कि जो बंदा आता है उसको €5,000 तो इस चीज़ का भरना पड़ जाता है कि मैंने आर्मर्ड गाड़ी में घूमना है और मैंने 5 सिक्योरिटी गार्ड लेने हैं।
तो ये बताएँ वो इस माहौल में यहाँ पे अपनी हालाँकि वो कहता है कि नॉर्मली इस्लामाबाद में घूमने के लिए या लाहौर, कराची में घूमने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन माहौल इस तरह का बना दिया जाता है ताकि बाहर से बंदा जो आए वो डरे, खौफ हो। जब डरेगा, जब खौफ होगा, तो वो किसको फ़ायदा होगा? उन सिक्योरिटी कंपनीज़ को। वो चंद एक बिज़नेसेस को फ़ायदा होगा। लेकिन उसका कितना नुकसान है? हो सकता है उसने $10 मिलियन लेके आना है, $50 मिलियन लेके आना है। जब वो एनवायरनमेंट देखेगा तो वो आएगा ही नहीं दोबारा। वो कहते हैं यार वहाँ पे तो नुकसान ही नुकसान है, परमानेंट। लेकिन इसके बावजूद देखें मुल्क बाहर से लोग यहाँ पे पैसा लगाने आते हैं। थोड़ा सही लेकिन लगाने तो आते हैं। ऑप्शन ज़्यादा की है, लगाया ज़्यादा जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमें थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना अंडा खाना चाहिए, मुर्गी नहीं खानी चाहिए। दोस्त मुल्कों के साथ ऐसे नहीं करते और अपने मुल्क के साथ भी। मैं गद्दारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन अपने मुल्क के साथ अ, ऐसे नहीं करते। इस मुल्क ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, इसकी इज़्ज़त बनाएँ। आपस में जो मर्ज़ी करें लेकिन फ़ॉरेनर्स को तो कम से कम माफ़ कर दें।